हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं लर्न वेल साइंस क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम फाइबर टू फैब्रिक का जो जनरेशन है कि फैब्रिक कैसे बनते हैं, फाइबर से स्टार्ट होते हैं और फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है ये आपके लिए, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द दिस इज नॉट एन एनिमल फाइबर। तो बच्चों, एनिमल फाइबर के बारे में हम देखते हैं इनमें। तो सिल्क तो एनिमल फाइबर है, वूल भी एनिमल फाइबर है, मोहेर एनिमल फाइबर है। तो इनमें से जो एनिमल फाइबर नहीं है वो है कॉटन, क्योंकि कॉटन जो होता है वो कॉटन प्लांट से ही ऑब्टेन होता है। सो दिस इज नॉट एनिमल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल विच इज द मेन सोर्स ऑफ वूल। यानी कि हमें वो एनिमल फाइंड आउट करना है जो कि वूल का मेन सोर्स है, ठीक है। तो वो एनिमल है शिप। यानी कि शिप जो है, शिप से सबसे ज़्यादा वूल प्रोडक्शन होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा शिप्स। यानी कि शिप्स ज़्यादा वूल प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए फैब्रिक दैट बर्न्स विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग। यानी कि आपको वह फैब्रिक बताना है जो कि एक स्मेलिंग के साथ में बर्न होता है। तो वो है वूल, ठीक है। राइट आंसर इज वूल, क्योंकि वूल जो होता है जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें हमें स्मेल आती है, यानी कि बदबू आती है। तो राइट आंसर हो गया आपका वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, rearing of sheep is done chiefly by the people in a state of, मतलब शिप्स को सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाला जाता है, ये आपका क्वेश्चन ये कह रहा है। तो पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, यहाँ पे तीनों में ही पाया जाता है। यानी शिप्स सबसे ज़्यादा यहाँ तीनों स्टेट्स में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड इंसुलेटर। यानी कि इनमें से कौन सा एक गुड इंसुलेटर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इंसुलेटर वो होता है जो कि हमें हीट से एक तरह से प्रोटेक्ट करता है और हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो वूल इज़ द बेस्ट इंसुलेटर, ठीक है। सिल्क, नायलॉन और कॉटन तो इंसुलेटर नहीं होते हैं, वूल सबसे बेस्ट होता है। आगे हम देखते हैं, द टर्म विच इज़ नॉट इन्वॉल्व विथ सेरिकल्चर। हमें बताना है कि कौन सी टर्म जो है सेरिकल्चर से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो सेरिकल्चर में देखो, कैटरपिलर तो आपका होता ही है, ठीक है, और कोकून भी आपके सिल्क बॉम्ब की फॉर्म होती है, प्यूपा भी सिल्क बॉम्ब की फॉर्म होती है। बट कार्डिंग जो टर्म है ये आपके सेरिकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये आपके वूल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो राइट आंसर इज ए, कार्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, द आर पुट इन हॉट वाटर टू सेपरेट द थेयर्स। किसको हॉट वाटर में रखा जाता है, तो ये बिल्कुल आपका आंसर कोकून है। कोकून को हॉट वाटर में उबाला जाता है, फिर उनसे और सिल्क को अलग किया जाता है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, पश्मीना शॉल आर मेड फ्रॉम द अंडर हेयर ऑफ, ठीक है। पश्मीना जो शॉल होती है वो कश्मीरी गोट के हेयर से ही बनती है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी पश्मीना जो शॉल होती है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपका राइट आंसर होगा कश्मीरी गोट। नेक्स्ट है, इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथन द डाइड कॉटन फाइबर्स। यानी कि डाइड जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेट करने का जो प्रोसेस होता है, उनको सीधा करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं कार्डिंग। क्या बोलते हैं, कार्डिंग। यानी कि कार्डिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जो फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है, सीधा किया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है, जिसमें मेटल टीथ का भी यूज हम कर सकते हैं। लास्ट में आपको लिख रहा है ना मेटल टीथ, यानी कि मेटल टीथ वाला ही कॉम्ब होता है जिसका यूज़ करके उनको स्ट्रेट करते हैं। अगला है, इनसाइड द कोकून द सिल्क बॉम्ब ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू, ठीक है। तो क्रिशल्स में आगे हैं, मूंगा एंड कोसा आर
टू वेराइटीज ऑफ सिल्क, बिल्कुल सही है। सिल्क की दो वेराइटी होती है, मूंगा कोसा, टसर भी होती है, ठीक है। आगे देखो, द शॉर्ट फाइबर्स लेफ्ट आफ्टर कार्डिंग एंड कॉम्बिंग ऑफ स्पून आर कॉल्ड। तो देखो, कार्डिंग के बाद में जो सॉफ्ट फाइबर्स बचते हैं उनको नेल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे हम चलते हैं आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से। तो इसमें हम देखते हैं अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैमल्स, ठीक है। तो देखो, अंगोरा वूल जो होती है, ठीक है, वो अंगोरा रैबिट से मिलती है, नॉट कैमल से, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है शिप इज़ द मैन सोर्स ऑफ वूल, बिल्कुल सही है। हमने ऊपर भी देखा है शिप्स क्या होती है, मैन सोर्स होती है वूल का, बिल्कुल सही है। आगे है द फिलामेंट सिक्रेटेड बाई सिल्कवर्म आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो सिल्कवर्म जो होते हैं, सिल्कवर्म जो फिलामेंट होते हैं वो प्रोटीन के बनते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है इसको एग्जाम में, ठीक है। आगे है फिलामेंट आर टेकन आउट ऑफ द कोकुन्स बाय प्रोसेस ऑफ रीलिंग, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, कोकुन से जो फिलामेंट को लिया जाता है बाद में, कोकुन प्रोसेस होती है कौन सी, वो जब उनको हम गर्म पानी में उबालते हैं तो कोकुन प्रोसेस। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको रील करते हैं, रील का मतलब है कि उनको लपेटा जाता है, तो ये सही है बिल्कुल। आगे है बुल प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, बिल्कुल सही है। बुल से हमें क्या होता है, बॉडी की जो हीट होती है वो प्रिवेंट होती है, बाहर नहीं जाती है, यानी कि बुल क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इसलिए। अगला है द वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू कंटिन्यूस वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग कोकुन्स सफर फ्रॉम शॉर्टर डिजीज, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो सिल्क प्रोडक्शन में जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, जो कि कोकुन के लिए काम करते हैं, मतलब कोकुन को उबालते हैं, ठीक है, जो उनकी स्किन्स जो होती है वो शॉर्टर डिजीज से सफ़र होती है, ठीक है। ठीक है, बट उन्हें स्किन एलर्जी होती है, यानी शॉर्टर डिजीज नहीं होती है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे हम देख रहे हैं मैच द फ्लोविंग। तो मैच द फ्लोविंग हम देखते हैं कि जो लोही है, ठीक है, लोही जो है ये एक शिप्स की वैरायटी है और ये हमारे काम आती है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल्स होती है, यानी अच्छी क्वालिटी की सबसे जो लोही होती है। सेकंड नंबर पे मारवाड़ी है। मारवाड़ी जो शिप्स होती है उनकी वूल जो होती है कोर्ज होती है, यानी कि थोड़ी सख्त होती है। नेक्स्ट नंबर पे नाले है, तो इसकी जो कोर्ज होती है वो कारपेट वूल होती है, कारपेट्स बनाने में काम आती है। आगे पाटनवाड़ी एक वैरायटी है शिप्स की, जिसकी वूल जो होती है हॉजरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बनाने में यूज़ होती है। और नेक्स्ट लास्ट है आपकी बकरवाल। तो बकरवाल जो वूल होती है उसका हम यूज लेते हैं वूलन शॉल्स में, यानी कि शॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग कंप्लीट है। इसके बाद हम देखते हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो देख लेते हैं एक बार। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन, आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो देखते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं। व्हाट टाइप ऑफ वूल, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वूल इज कॉल्ड द किंग ऑफ वूल। तो सातूस होता है जो कि किंग ऑफ वूल होता है, यानी कि सबसे बेस्ट अच्छी क्वालिटी का वूल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड बाय द डाइट कॉटन फाइबर्स कॉल्ड। तो अभी हमने जस्ट पहले देखा था, कार्डिंग इज द प्रोसेस। अगला है नेम द कॉस्टिव एजेंट ऑफ शॉर्टर डिजीज, ठीक है। तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है जिससे कि एंथ्रेक्स डिजीज होती है, तो राइट आंसर ये होगा। आगे है व्हाट डज ए सिल्क मोट ईट। सिल्क मोट क्या ईट करता है। तो सिल्क मोट तो भैया मलबरी लीव्स को ईट करता है और इससे मलबरी सिल्क हमें मिलती है। शहतूत का पेड़ बोलते हैं जिसको, शहतूत की पत्तियाँ होती है। आगे व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज सिल्क प्रोड्यूस ऑन बर्निंग, ठीक है, जस्ट हमें पीछे पड़ा है स्मेल ऑफ बर्निंग एयर, यानी जैसे बाल जलते हैं तो कुछ ऐसी स्मेल हमें प्रोड्यूस होती है। आगे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या होता है। तो आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है शेयरिंग, द रेयरिंग ऑफ द सिल्क बम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी कि अगर हम सिल्क बम
को रियर करते हैं सिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो वो सेरीकल्चर होता है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, नेम द 4 बुल यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, आपको 4 बुल यील्डिंग एनिमल्स के नेम बताने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बैक्ट्रियन कैमल है, अल्पाका है, लामा है एंड कश्मीरी गॉट है। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 ग्रेड्स बताने हैं सिल्क की। तो 3 ग्रेड्स में हम देखते हैं इसको, रील सिल्क होता है, एक स्पून सिल्क होता है जिसको हम स्पून करते हैं, रील का मतलब रीलिंग करते हैं, और एक नेल सिल्क होता है। ये 3 आपके पॉइंट्स हैं। आगे है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द फर एंड फ्लेसिस अलॉन्ग विथ थिक लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग किसे कहते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो आप यहाँ से देख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फर, यानी फर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम शेयरिंग बोलते हैं, है ना। बालों को काटते हैं कि नहीं काटते, शेविंग करते हैं, वो वाला प्रोसेस होता है। आगे हम देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर लॉन्ग टाइप के जो हैं। आप अपनी बुक लेके बैठिए ताकि आपके क्वेश्चंस आपके सामने रहे, मैं आपको उनके आंसर्स जो हैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, हाउ डज वूल फाइबर्स कीप द शिप्स बॉडी वार्म। यानी वूल फाइबर्स जो होते हैं शिप्स की बॉडी को कैसे वार्म रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान इसका आंसर है, बिकॉज ऑफ यू नो दैट वूल फाइबर्स आर इंसुलेटर्स। ठीक है, आगे देखो, wool is an animal fiber and obtained from the fleeces of the animal like sheep, goat, yak, and the fleeces traps air in the space between them। यानी वूल में जो स्पेस होता है उसमें एयर इंटर रहती है, यानी कि एयर ऑलरेडी इंटर कर जाती है, ट्रैप्स रहती है, फंसी रहती है, और वो एयर जो है वो आपके बॉडी की हीट को प्रिवेंट करती है बाहर निकलने में, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है कि वाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर्स। हमें विंटर्स में वूलन क्लॉथ्स क्यों वियर करते हैं, क्योंकि इंसुलेटर होता है और हमें वार्म रखता है, यही इसका आंसर है। चलो इसका आंसर को देख लेते हैं एक बार। वूल इज़ ए बेटर इंसुलेटर, देखो आ गया, बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है वूल, क्योंकि वो इंसुलेट करता है किसको, हीट को और वार्म को। ठीक है, तो बेटर इंसुलेटर होता है, किससे ज़्यादा बेटर होता है, सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, ठीक है, इतना बेटर नहीं होते हैं क्योंकि वो मैन मेड होते हैं, जबकि वूल क्या होता है, एक नेचुरल फाइबर है। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर्स आपके जैसे पॉलिस्टर वगैरह है, ठीक है, इससे बेटर होता है। वूल ट्रैप्स करता है एयर को, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, एंड प्रिवेंट करता है बॉडी हीट को एस्केपिंग, यानी बाहर निकलने में। ठीक है, सो हम अपने आप को ग्लो वार्म फील करते हैं, हैंस वूलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड ड्यूरिंग इन विंटर्स, यानी विंटर्स में प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल। यानी वूल प्रोडक्शन में जितने स्टेप्स होते हैं उनको हमें डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो देखो, वूल प्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो शेयरिंग होता है, जिसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ से आंसर नोट कर सकते हो। शेयरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फर ऑफ फ्लीसीज, यानी कि जो फर होती है उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी हम शेयरिंग कहते हैं। और शेयरिंग जो है की जाती है मैनुअली, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द शिप यूजिंग ए मैनुअली रेजर, यानी रेजर से जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही शेयरिंग की जाती है, और इससे शिप्स को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली जैसे होता है। अब शेयरिंग के बाद में जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपका स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, देखो, जब आप वूल को सेव कर लेते हो उसके बाद उनकी धुलाई होती है, यानी कि उनकी जो गंदगी होती है, ग्रीस वगैरह उनमें जो लगी रहती है, उसको रिमूव करा जाता है, धुलाई की जाती है। इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक है, रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स डर्ट, ठीक है, एंड ग्रीस फ्रॉम द फ्लीसीज, ओके, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है आपका गार्डिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, सॉरी, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। ग्रेडिंग का मतलब है ग्रेड देना, और सॉर्टिंग का मतलब है सॉर्ट करना, यानी छांटना। ठीक है, तो उनको ग्रेडिंग दी जाती है, फिर छांटा जाता है। बिल्कुल सॉर्ट तो किया जाएगा क्योंकि छोटी मोटी वूल होती है, लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाता है,
उनकी टेक्सचर के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाता है। देखो टेक्सचर क्या होती है, मतलब सॉफ्ट है या कोर्ज है, उसके अकॉर्डिंग हम उनका सेपरेशन कर सकते हैं और लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बड़े जो हेयर्स हैं उनको अलग कर सकते हैं, छोटे हेयर्स जो हैं उनको भी अलग कर सकते हैं। तो यानी कि ग्रेडिंग और सॉर्टिंग का आपका थर्ड स्टेप है। उसके बाद डाइंग की जाती है। डाइंग मतलब कलरिंग होती है, ठीक है। नॉर्मली जो आपको पता है कि शिप्स के बाल कैसे होते हैं, वाइट एंड ब्राउन होते हैं, बट उनको डिफरेंट कलर में देने के लिए उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है डाइंग होता है। और लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है जब आप उनको सुखा लेते हो, यानी सुखाने का प्रोसेस होता है, ड्राई की जाती है, ठीक है। आप जो डाई करते हो तो डाई से कलर से बालों को सुखाया जाता है और फिर इनको बेल्स के अकॉर्डिंग पैक किया जाता है, ठीक है। तो जो ड्राइंग प्रोसेस है इसके साथ ही आपके वेट का प्रोसेस है, यानी कि उनका वेट करके उनको गट्ठे बना बना के आगे जो है कंपनियों में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं लास्ट जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका डी वाला वो है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क बम एंड सपोर्ट योर आंसर विद ए डायग्राम, ठीक है। सिल्क बम का लाइफ साइकिल जो है हमें देना है यहाँ पे और हम एक डायग्राम के साथ हमें बताना है। तो आपका कौन जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क बम। तो ध्यान से पढ़ो इसको। द फीमेल सिल्क बम जो होती है 300 to 400 के करीब अंडे यानी एग्स देती है लीव्स पे, मलबरी लीव्स पे। आफ्टर सम डेज देखो द हैक्स एग हैच एंड द ब्लैक लार्वा ऑफ सिल्कबम इमर्ज। कुछ दिनों के बाद जो अंडे हैं उनसे लार्वाज प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो हैच होते हैं अंडे और ब्लैक कलर के लार्वाज प्रोड्यूस होते हैं। आगे स्टेप है द लार्वाज स्टेज लास्ट ऑफ द 27 से लेकर 28 डेज, यानी कितने दिनों तक वो लार्वा फॉर्म में रहते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लार्वाज शेड देयर स्किन 4 टाइम, ठीक है। तो ये 27-28 दिन का पीरियड होता है, इसमें वो लार्वल फॉर्म में रहते हैं और अपनी स्किन को क्या करते हैं, शेड करते हैं यानी छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। इसको मोल्टिंग बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ करते हैं इसमें वो। आगे है उसके बाद में वो मलबरी जो लीव्स हैं उसको अच्छे से क्या करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। और डेवलप करते हैं अपने ग्लैंड्स को, ठीक है। ग्लैंड्स को डेवलप करते हैं क्योंकि आगे उनको क्या करना है, सिल्क का प्रोडक्शन करना है, इसलिए आगे द सिल्क बम सीक्रेट द फाइन फिलामेंट। उसके बाद जो सिल्क बम है वो फाइन फिलामेंट को सिक्रेशन करता है उनकी ग्लैंड से। विच आर द मेड ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड हार्डन टू एक्सपोर्ट टू एयर, और एयर में क्या हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है एयर का टच मार के, ठीक है। और द फिलामेंट आर डिपॉजिट इन लेयर फ्रॉम कोकून, और डिपॉजिट हो जाते हैं वो कोकून के फॉर्म में, जो कि हम कोकून को आगे जाके हम क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, ठीक है। और जो आपका जो सिल्क बम होता है वो कोकून के इनसाइड रहता है, ठीक है। आगे जाके ये जो कोकून की फॉर्म है ये क्रेल सेल्स और प्यूपा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये एक तरह से एडल्ट बन जाता है। आप देख सकते हो लाइफ साइकिल, आपका डायग्राम भी ये बनेगा इसमें, ठीक है। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं ई वाला, ठीक है। तो ई वाला क्वेश्चन क्या है आपका, लिस्ट 3 हेल्थ हैजार्ड एसोसिएटेड विद द वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। आपको हैजार्ड के बारे में बताना है जो कि वूल इंडस्ट्रीज और सिल्क इंडस्ट्रीज दोनों से एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि दोनों के साथ होते हैं, ठीक है। हेल्थ हैजार्ड का मतलब है कि जो वर्कर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज में उनको हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपका पहला पॉइंट है द वूल इंडस्ट्रीज के लिए। तो देखो वूल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि वर्कर्स शॉर्ट वूल ऑब्टेन फ्रॉम द सफर ऑफ द फैटल डिजीज, ठीक है। फैटल डिजीज लाइक जैसे एंथ्रैक्स हैं जो कि एक शॉर्टर डिजीज होती है, और ये जो होती है इट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ एंथ्रैक्स बैक्टीरिया। एंथ्रैक्स जो डिजीज होती है वो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होती है। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है वर्कर्स इन द सिल्क इंडस्ट्रीज के बारे में। तो सिल्क इंडस्ट्री के वर्कर्स जो होते हैं डीप देयर बेयर हैंड्स, बेयर मतलब उनके हाथ जो खुले हुए होते हैं, नंगे हाथ होते हैं, उनको वो हॉट वाटर में बार बार देते रहते हैं जब हम कोकून को बॉईल करते हैं ना तब, ठीक है। इसलिए जो उनकी स्किन्स होती है वो एक तरह से ख़राब हो जाती है उस टाइम, एंड दिस ऑप्टन कॉज ब्लिस्टर, यानी उनकी स्किन्स पे क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, यानी कि स्किन हट जाती है, चकते पड़ जाते हैं। एंड ओपन बाउंड इंजरीज आर देयर हैंड्स,
दैट कैन बी कॉज इन्फेक्शन, और उनसे उनकी स्किन को इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो सिल्क में तो आपको पता है कि इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वो गर्म पानी में हाथ देते हैं, और इसमें आपको पता है कि क्या होगा, वूलन डिसीज में लंग्स संबंधित बीमारियां होती है। ठीक है, अस्थमा वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, फैटल डिजीज होती है, एंथ्रैक्स होती है। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट है द रीलिंग ऑफ सिल्क थियर्स रिक्वायर्स वर्कर्स टू द स्टैंड फॉर द 12। हाँ देखो, सिल्क बम का जब रीलिंग करते हैं, यानी कि उनको मतलब धागों को लपेटते हैं, तो उन्हें कम से कम 12 से 16 घंटे स्टैंड रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। और उसके इस कारण क्या है, उनके बैकेज होती है, यानी कि उनके बैक में पेन होता है, स्पाइन प्रॉब्लम होती है, एंड ठीक है विजन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे। तो ये जो समस्याएं होती है वर्कर्स को, इनको ये हेल्थ हैजार्ड में काउंट किया जाता है। तो 3 पॉइंट्स आप अच्छे से यहाँ पे नोट कर सकते हो। आगे हमारा जो क्वेश्चन 8 नंबर है वो डिस्कस है, और हमें इनमें डिफरेंस बताना है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है नेचुरल एंड द सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो आपको खूब पता है नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नहीं पता तो देख लो, क्योंकि नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिलते हैं, और इन्हें हमें फैक्ट्री या फिर कंपनियों में या फिर लैब्स में नहीं बनाया जाता, या है ना। ओके, अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंट जैसे प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर दोनों ही नेचुरल होते हैं। जैसे प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। जैसे एग्जांपल कॉटन है, ये आपका नेचुरल प्लांट फाइबर है। जूट भी आपका नेचुरल प्लांट फाइबर है। ठीक है, और एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो वूल है जो कि आपके शिप से मिलती है, सिल्क है जो आपको सिल्कवर्म से मिलता है। तो ये दोनों ही आपके नेचुरल। ठीक है, अगला जो आपका डिस्कस है वो है वूल एंड सिल्क में। तो देखो, वूल और सिल्क दोनों ही क्या होते हैं, नेचुरल एक तरह से हम बोल सकते हैं फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और वूल आपको कहाँ से मिलता है, सबसे ज़्यादा जो वूल होता है वो आपको शिप से मिलता है। ठीक है, और फिर गॉट याक से भी मिलता है। वूल क्या होता है, बेस्ट एक तरह से इंसुलेटर होता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के कंपैरिजन में। बस ये आपके क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आप यहाँ से नोट कर सकते हो सारे क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अब हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनिंग वीडियो में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो मिलते हैं, बाय। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना।